मक्का की तपती हुई धूप रेत को ऐसे जला रही थी जैसे आग के शोले जमीन पर बरस रहे हों। हवा में तकब्बुर की गर्मी थी और काबा के गिर्द बुत खामोशी से एस्तादा थे, जहालत और गुरूर की अलामत बने हुए। इसी पत्थर दिलों और बेरूह इबादतों के शहर में एक ऐसा शख्स रहता था जिसका जिस्म गुलामी के निशानात से भरा हुआ था, मगर उसके दिल में ईमान की वो रोशनी जल रही थी जिसे कोई जंजीर बुझा नहीं सकती थी। उसका नाम था हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हो, हबशा के एक ग़ुलाम जिनका मालिक था इस्लाम का बदतरीन दुश्मन उमैया बिन खलफ। मगर दुनिया उन्हें इससे पहले नहीं जानती थी कि एक दिन वो इस्लाम के पहले मुअज्जिन बनेंगे, जिनकी आवाज़ सदियों तक अज़ान में गूंजेगी। इससे पहले वो सिर्फ एक ग़ुलाम थे, मगर एक ऐसा ग़ुलाम जिसका दिल ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में आज़ाद हो चुका था। ये इस्लाम के इब्तिदाई दिन थे, जब ईमान को खुफिया तौर पर सीनों में रखा जाता था, जब सहाबा दार अरकम में छुपकर कुरान की आयत सुनते थे और वही की रोशनी ने मक्का की तारीकी को चीरना शुरू कर दिया था। कुरैश के सरदार गज़बनाक थे, उनके बुतों का इनकार किया जा रहा था, उनकी रवाजी इबादतों पर सवाल उठ रहे थे और उनका गुरूर चिकनाचूर हो रहा था। उनके नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म ये था कि ग़ुलाम बिलाल ने उनके बुतों को झूठा कह दिया। एक सुबह मक्का की गलियों में शोर मच गया, बिलाल उमैया का ग़ुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन गया है। लोग हंसने लगे, कुछ ने थूका, कुछ ने लानत भेजी। उमैया बिन खलफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बिलाल को घसीटता हुआ तपती रेत पर लाया। सूरज आग बरसा रहा था। लोग जमा हो गए। उमैया चिल्लाया, कहो, तुम हमारे माबूदों लात और उज़्ज़ा पर ईमान लाते हो? बिलाल खामोश रहे। उनके लब हल्के हल्के लर्जे, मगर दिल पहाड़ की तरह मजबूत। हजूम की आवाज़ें मध्यम हो गईं और बिलाल के दिल में सिर्फ एक सदा गूंजी, ला इलाहा इल्लल्लाह। उमैया का कोड़ा उनकी पीठ पर बरसा, गोश्त छिल गया, खून बहा, मगर बिलाल के लबों से वही सदा निकली, अहद अहद, यानी एक एक। लोग कहने लगे ये दीवाना हो गया है, मगर बिलाल दीवाना नहीं, आज़ाद था। वो गुलाम जिसे जिस्मानी कैद ने बांध रखा था, ईमान ने आज़ाद कर दिया। दिन गुजरते गए। उमैया ने हर जुल्म आजमाया। बिलाल के हाथ बांध कर कपती रेत पर घसीटा, उनके सीने पर भारी पत्थर रखे, मगर हर बार वही सदा गूंजी, अहद अहद। ऐसा लगता था जैसे फरिश्ते आसमान से झुककर इस सब्र की आवाज़ सुन रहे हों। दर्द में डूबे इस दिल से ईमान की जो रोशनी फूटी, वो सदियों तक इंसानियत के लिए चिराग बन गई। कभी उनका जिस्म कांपता, कभी आंखें बंद कर लेते, मगर दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गूंजते, सब्र रोशनी है। वो जानते थे कि ये तकलीफ आर्जी है, मगर अल्लाह की रज़ा हमेशा के लिए है। वो कुरान की ये आयत याद करते, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, कहते हैं मत डरो, गम न करो और जन्नत की खुशखबरी लो जिसका तुमसे वादा किया गया था। सूरे फसिल 40-30। एक दिन जब जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच गया तो अबू जहल वहां से गुजरा और तंज किया, ये गुलाम समझता है कि इसका रब इसे बचाएगा। उमैया हंसा, इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मगर वो नहीं जानते थे कि अल्लाह इस गुलाम को बादशाहों से बुलंद मकाम देने वाला है। बिलाल रेत पर लेटा था, जिस्म पर छाले, सांसें टूटी टूटी, मगर लबों पर अब भी अहद की सरगोशी जारी थी। हर चाबक, हर जख्म ईमान की गवाही बन गया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलाल के जुल्म की खबर मिली, उनका दिल भर आया। उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह बिलाल को कुव्वत दे, क्योंकि वो तेरे लिए सब्र कर रहा है। चंद दिन बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे। उन्होंने उमैया से कहा, उमैया अल्लाह से डर, कब तक इस इंसान पर जुल्म करेगा? उमैया बोला, अगर तुम्हें इतना तरस है तो खरीद लो इसे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, चाहे तुम 100 गुना कीमत मांगो, मैं इसे खरीदूंगा। उमैया हंसा और कहने लगा, वो तुम्हारा है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोना दिया और बिलाल को आज़ाद कर दिया। जब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, खुश हो जाओ बिलाल, तुम दुनिया में भी आज़ाद हो और आखिरत में भी आज़ाद हो गए हो। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने आजिज़ी से कहा, या रसूल अल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे जुल्मत से निकालकर ईमान की रोशनी में दाखिल किया, गुलामी से नजात दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा
और फरमाया, बिलाल, तुम्हारा सब्र आसमानों ने देखा है। साल गुजर गए। इस्लाम मक्का से मदीना, मदीना से अरब तक फैल गया। वही बिलाल जो एक वक्त में गुलाम था, अब काबा की छत पर खड़ा होकर अजान दे रहा था, इस्लाम की पहली अजान। उसकी आवाज़ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहती हुई फिज़ा में गूंजी और तमाम मुसलमान रोने लगे। वो आवाज़ जो कभी दर्द में निकली थी, अब ईमान की फतह की गवाही दे रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, बिलाल, तुम्हारी आवाज़ को अल्लाह ने अजान के लिए हसीन बना दिया है। मैं तुम्हें जन्नत में अपने आगे चलता देख रहा हूँ। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी अपने ज़ख्मों को नहीं भुलाया। वो जानते थे कि ईमान का इम्तिहान आसानी में नहीं, सब्र में होता है। एक दिन किसी ने पूछा, बिलाल, तुमने वो जुल्म कैसे बर्दाश्त किया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चाबक का दर्द तो खत्म हो जाता था, मगर अहद कहने की मिठास दिल में उतर जाती थी। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि असल आज़ादी दौलत या ताकत में नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद बिलाल मदीना में रह ना सके। हर गली, हर जगह उन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती थी। एक रात वो रोए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अजान कैसे दूं जब आपकी आवाज़ जवाब नहीं देती। वो शाम चले गए और दीन की खिदमत में ज़िंदगी गुजारी। कई साल बाद जब उन्होंने दोबारा अजान दी, तो जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूल अल्लाह पर पहुँचे तो आवाज़ रुंध गई और मदीना के लोग ज़ारो क़तार रोने लगे। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी सब्र, ईमान और रूहानी फतह की अलामत बन गई। उन्होंने दिखा दिया कि वो दिल जो अल्लाह पर यकीन रखता है, दुनिया की कोई जंजीर कैद नहीं कर सकती। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरे बकरा 2:153। बिलाल इस आयत की जिंदा तस्वीर बन गए। उन्होंने इसे जिया, सहा और इसके मानी दुनिया को दिखाए। जब उनकी आखिरी घड़ियां आईं तो वो मुस्कुराए और बीवी से कहा, कल मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मिलूंगा। उनके आखिरी अल्फाज वही थे, अहद अहद, जो कभी दर्द में कहे थे, अब सुकून में अदा हुए। दुनिया ने एक इंसान खो दिया, मगर हमेशा के लिए एक सबक पा लिया कि अल्लाह के लिए सब्र कभी रायगान नहीं जाता। ऐ अल्लाह, हमें बिलाल के ईमान जैसा यकीन अता फरमा, हमें सब्र की ताकत दे और तकलीफ में भी तेरी रिज़ा की मिठास अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो दिल से अहद अहद कहते हैं और जिनके सजदे सिर्फ तेरे लिए हैं। हमारी ख़ताएं माफ़ फरमा, हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।